मुजफ्फरपुर में महंत हत्याकांड का सफल उद्भेदन, एक गिरफ्तार। सच्ची खबरों को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के पानापुर ओपी के अंतर्गत 3 अगस्त को मठ के महंत कौशल किशोर दास की हत्या मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस घटना में संलिप्त एक अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार 3 अगस्त को बहादुरपुर गांव स्थित बूढ़ी गंडक नदी में महंत कौशल किशोर दास का शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और जांच शुरू की। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल में साक्ष्य एकत्र किया था। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के पुत्र के बयान पर पानापुर ओपी में कांड संख्या 323/25 दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के निर्देश पर और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी 1 के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने लगातार छानबीन कर घटना में शामिल अपराधी फूलदेव कुमार उर्फ फूलदेव सहनी, पिता आनंदी सहनी, निवासी बहादुरपुर, वार्ड संख्या 16, थाना मीनापुर, पानापुर ओपी, जिला मुजफ्फरपुर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त दाव को मठ से कुछ दूरी पर पुलिया के पास से बरामद किया गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि उसने महंत की हत्या का शव को घसीटकर बूढ़ी गंडक नदी में फेंक दिया था। और पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इससे पहले पूर्व में मीनापुर पानापुर ओपी थाना कांड संख्या 561/22 दिनांक 2 नवंबर 2022 को धारा 304-34 भादरी में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास की खास रिपोर्ट में। दिनांक 3/8/2025 को पानापुर ओपी अंतर्गत एक मठ के महंत की हत्या हो गई थी और इस संबंध में पानापुर ओपी मीनापुर थाना कांड संख्या 323/25 दर्ज किया गया था, जो अज्ञात के विरुद्ध महंत की हत्या करने से संबंधित उद्भेदित हुआ था। इस मामले में सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के निर्देशन में एसडीपीओ ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिससे कि कांड का त्वरित उद्भेदन किया जा सके और इसमें संलिप्त अज्ञात अपराधकर्मी को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इस टीम में एसएचओ पानापुर भी इंक्लूडेड थे। इस टीम के द्वारा त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए और जो मैनुअल एंड टेक्निकल इस पे काम करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया और अज्ञात अपराधकर्मी को चिन्हित किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई है। और उनके गिरफ्तारी के उपरांत उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उन्होंने पूरे अपराध की घटना को कबूला है कि उन्होंने महंत की हत्या की है। एक और अपराधकर्मी के साथ 2 अपराधकर्मियों के द्वारा ये हत्या को अंजाम दिया गया है और उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया गया। जो पूछताछ के क्रम में जो अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसमें ये जानकारी मिली है, ये दोनों अपराधकर्मी उस मठ में चोरी करने के उद्देश्य से घुसे थे। कुछ सामानों की चोरी भी की गई थी और इसी क्रम में महंत जग गए थे और उस दौरान जो है इन लोगों के बीच में अपराधकर्मी और महंत के बीच आमना सामना होने पर इन अपराधकर्मियों के द्वारा उनको लक्ष्य बनाकर उनका प्रहार किया गया, जिससे कि उनकी हत्या हो गई और हत्या करने के बाद उनके शव को पास के ही नदी किनारे ले जाते। जिसकी गिरफ्तारी हुई है उनका आपराधिक इतिहास खनहला जा रहा है, लेकिन वो पास के ही गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उनके संलिप्तता के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वो हथियार भी बरामद किए। क्योंकि वो स्थानीय अपराधकर्मी थे तो इसलिए इनके द्वारा निश्चित रूप से वो जैसा उन्होंने बताया है कि उस मठ में अक्सर वो जाते थे और उनकी रेकी भी की जाती थी। दाह संस्कार में शामिल हुए लोग, इस संदर्भ में साक्ष्य संकलन किया।